तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके ट्रिक्स का बाजीगर में। दोस्तों, ये जो वीडियो आप सभी के लिए मैं बना रहा हूँ, बहुत मेहनत की है भाई आप सभी के लिए। ठीक है, जो 24-20 ग्रुप हैं उन सभी के लिए ये वीडियो है। जैसे कल आपने पता होगा कि जेई की जो कैटेगरी वाइज लिस्ट आउट हुई है, उससे फिर यूट्यूबर को नया मौका मिल गया भाई। वीडियो ट्रेंड होने लगी हैं कि अब तो 20 ग्रुप का कोई भी साथी नहीं है, कोई नहीं बचा सकता। तो इस पर आप सभी को जो मेरी रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि सर की वीडियो आएगी, इसके ऊपर ज़रूर आएगी। थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि मुंह उठा के और वीडियो बना दी। बिल्कुल एक एक चीज़ को एनालाइज, जो भाई मेरी वीडियो लगातार देख रहे हैं उनको पता है कि हम किस तरीके से डेटा को एनालाइज करते हैं। तो भाई आप सभी के लिए बहुत सारी समस्याएं जो कल से पैदा हो रखी हैं दिमाग में कि सर जेई की कैटेगरी वाइज लिस्ट आउट हो गई है तो 20 ग्रुप का क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई, देखो मैं बताता हूँ आपको एक एक चीज़ क्लियर। भाई अगर आपने वीडियो बढ़िया लग गया, न्यू दिखा कि हाँ भाई सर ने वास्तव में मेहनत करी है, तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो भाई। और ये वीडियो फैलानी है भाई, हर वीडियो नहीं कहता मैं फैला दो, लेकिन ये हर ग्रुप हर यूट्यूबर के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए भाई। इसी डेटा को देख के एनालाइज करेगा बड़ा देखो हम तो छोटे यूट्यूबर हैं भाई, बड़ा यूट्यूबर इस चीज़ को डेटा को देखेगा, फिर आपके लिए वीडियो बनाएगा। ठीक है, तो आपके अंदर और पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। बाकी चिंता करने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर। देखो मैं चीज़ें एक एक आपको समझाऊंगा भाई। देखो भाई, मैं कोई अकाउंटेंट तो हूँ नहीं भाई, ठीक है, एक नॉर्मल इंसान हूँ, तो हल्की फुल्की गलती हो भी सकती है। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो एक जनरली तौर पर बताऊँगा भाई। ठीक है, जनरली तौर का मतलब है कि वो चीज़ें 95% एक्यूरेट हैं। क्लियर। पूरा डीपली नहीं बता रहा मैं, लेकिन आप जो समझदार बच्चे बहुत कुछ समझ जाएंगे इस वीडियो से। ठीक है, और जो नेगेटिव हैं उनके अंदर भी पॉजिटिविटी आ जाएगी। देखो एक एक चीज़ें भाई, इस वीडियो को फैला देना प्लीज़, रिक्वेस्ट आपसे, और चैनल सब्सक्राइब आज तो कर देना। ठीक है, हर बार मैं नहीं कहता, अगर वीडियो बढ़िया लगे तो, ये भी कंडीशन मैं बता रहा हूँ। देखो भाई सिस्टम क्या है जी, आपकी 6 सितंबर की जो है वो माननीय हाई कोर्ट के अंदर डेट है। आप सभी को पता हो चल गया होगा कि आपकी जो रिव्यू पिटीशन है वो एक्सेप्ट कर ली गई है माननीय हाई कोर्ट के द्वारा। क्लियर। और रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट करने का मतलब है कि केस आप लगभग आपके फेवर में जाता है। आप पीछे का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो आपके फेवर में जाता है, और आपके फेवर में न जाए ऐसा भी कोई कारण नहीं है, आप सभी को पता है भाई। तो आपकी रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होने पर आपके फेवर में केस जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ चुके हैं। उसके पीछे मैं एक इस वीडियो के थ्रू लॉजिक बता रहा हूँ आप सभी को। देखो कैसे कैसे डेटा प्रस्तुत किया जाएगा HSSC के द्वारा। बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट के अंदर फैल रही हैं भाई, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो वीडियो है वो देर आती है, दुरुस्त आती है, लेकिन आपके लिए आती ज़रूर है भाई। देखो भाई आपकी 2-4 मिनट ख़राब करिए भाई, लेकिन भाई ज़रूरी थी ख़राब करनी, 2-3 मिनट शुरू की। इसमें बात बताई गई बढ़िया बढ़िया। देखो भाई ये मुद्दे की बात बताऊँगा तुमने भाई, एक ही रट लाग रही है कैटेगरी वाइज कैटेगरी वाइज कैटेगरी वाइज। अरे भाई कैटेगरी वाइज ले ले चाहे, कोई फर्क ना पड़ा गुरु। देख बताऊँ तुमने, कैटेगरी 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 हद हो गई यार। देख लो भाई, टॉप पर बच्चों के सोचा वो अच्छे लाग जाए भाई, फिर के सोचा वो एलम तो मिले जागी। ये देख ले भाई, यूएच बीवीएन के अंदर एसए की पोस्ट 331 से कैटेगरी वाइज बुलान दे, कैटेगरी वाइज बुलान दे। एक कैटेगरी है 185 कैटेगरी, आप देख लो भाई, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, लेकिन जो ग्रुप नंबर 22। अच्छा एक बात और बता दूँ मैं, इस वीडियो के अंदर या जो एनालाइज कराया है ये केवल मैंने 22 ग्रुप के लिए किया है भाई। और जो फायरमैन के हैं, VLD के हैं, और MPHW की है, स्टाफ नर्स की है, उनकी वीडियो भी आपके लिए जल्द लेके आएंगे। लेकिन मैं ग्रुप 22 से आपके अंदर पॉजिटिविटी पैदा कर देता हूँ। ठीक है, देखो भाई
यूएच के अंदर 80 की पोस्ट है 331, उसका कैटेगरी है कोई एक कौन सी 187 या कुछ ऐसी, आप देख लेना भाई, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उस कैटेगरी का 4 गुना बुला ले भाई, 1324 बालक आऊँगा, बुला लिया। फिर एक DHBVN के अंदर 80 की 351 पोस्टिंग, उसका 4 गुना बोले 1404 बालक आ गया। ये 1324 बालक ये इस एस में भी बैठ लिस्ट में मिलेगा, ठीक है। तो 1324 ये और बाकी 1404 में 1324 घटाए तो 80, मतलब क्या हो गया भाई, इन दोनों कैटेगरी खातर 1324 और 80 1404 जो टॉपर बालक हैं, टॉपर HSSC देख रही, जो जिनका CET प्री के अंदर देख रिजल्ट रिवाइज का मैं आपको बताता हूँ, वही फंडा इस वीडियो में बता रहा हूँ। रिजल्ट रिवाइज से आपके ग्रुप कैसे सेफ हैं। 1404 जो CET प्री के अंदर जिन्होंने ITI इलेक्ट्रीशियन से की हुई है, वायरमैन से की हुई है, 1404 टॉपर उठा लेंगे और उनमें से 331 और 351 पोस्ट उनको 80 की दे देंगे उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से। बात समझ में आ गई भाई। ये 1404 आपने बताओ, ये एग्जाम देने बैठा था, आपको नहीं बैठा था भाई, आगे समझ में भाई। इतना बड़का नौकरी दे देंगे ये इन बड़का, कोई दिक्कत है। चल भाई 1404 बैठ लिया एग्जाम में, दोनों कैटेगरी हम इवाग आ जाओ भाई। ये डी फिर थी पोस्ट DHM में ALM की 1699, क्योंकि कम पोस्ट थी तो ज़्यादा मेरिट जागी, इसी बेस पर मैंने न्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाई दिया। 1699 पोस्ट थी, 4 गुना बना ले, 6796 बालक बैठना था, लेकिन 1404 टॉपर 80 वाला बैठेगा इसमें भी, तो 14 नया बालक कितना बैठेगा, 1404 घटा दे 5332 बालक DH की, 5332 बालक DH की ALM का पेपर देगा भाई, कोई दिक्कत से भाई। नया बालक 5332 से उस लिस्ट में DH वाली में आगे आ जाए भाई। देख फिर आ जाए भाई यूएच ALM 3512 पोस्ट थी, 4 गुना बुलाऊंगा, 14048 बालक बुलाऊंगा, ठीक है भाई। अब इसमें कौन सा बैठा पाऊंगा भाई, इसमें दोनों तो SC वाला बैठा पाऊंगा और DH का जो ALM लगा था वह बैठा पाऊंगा, घटा दे भाई। 5332 तो DH का ALM था और 1404 SC था, गैर न बच गया। नया बालक कितना पाऊंगा, ये 7312 नया बालक पाऊंगा। समझ में आ गई भाई। भाई ना समझ में आओ ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो, या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लेना मेरा, ठीक है। किसी को समझ में ना आए तो अदरवाइज दोबारा वीडियो देख लियो भाई, बहुत मेहनत करिए भाई। बता भाई नया बालक आ गया 7312 7312, ये टोटल बालक कितना बैठ गया भाई, कैटेगरी वाइज उठा रहा हूँ मैं डेटा। इन सभी की मैं आपको बता दूं क्वालिफिकेशन सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इनकी क्वालिफिकेशन सेम है। कितना बालक हो गया भाई, 1404 SC का, 5332 DH ALM, 7312 UH ALM, टोटल हो गया 14048 बालक, 14048 बालक तो एग्जाम में बैठी। अब देख भाई एक और चीज़ मैं बता दूं आपने, 4 कैटेगरी ही, जो टोटली इसमें कैटेगरी थी वो 4 ही। देख ये कैटेगरी नंबर 184 की तो 1 पोस्ट है भाई, ठीक है। 189 की 2 पोस्ट थी, 191 की 6 पोस्ट थी, 197 की 140 पोस्ट थी। मैक्सिमाइज कर ले भाई 140 पोस्ट वाला, ये अलग पोस्ट थी क्योंकि इनमें एक्सपीरियंस मांग रखे हो भाई, इन चारों कैटेगरी पोस्ट में ये मैंने हटा दी, बाकी सेम क्वालिफिकेशन अलग रख दी थी, वो मैंने आपको एनालाइज करके दिखाई है। ये देख भाई इनके अंदर इसका मैक्सिमाइज कर दे, 140 का 4 गुना, 140 का 4 गुना करे मैंने 560 बालक एक्सपीरियंस वाला बैठेगा। आपने भी कौन पाओ एक्सपीरियंस 560 बालक, लेकिन मैंने पूरा कर दिया भाई। 560 एक्सपीरियंस वाला बालक बैठ गया, 14048 सेम क्वालिफिकेशन वाला बैठना था, इसमें 560 घटा दे भाई, 13488
मेरे भाई जिनकी क्वालिफिकेशन एक है ना 13,488, तो फिर भी स्पेशल क्वालिफिकेशन हटा दोगा ना, फिर भी अगर कैटेगरी वाइज करोगा 13,488 वाला तो बैठना सी पेपर में मेरे भाई। दूसरी चीज़ ये कई भाई यहाँ दिमाग के और काम करेगो भाई, उन्हें नहीं बता दूँ कि जिसमें इसमें तो जी कैटेगरी का 4 गुना और ये जैसे BC का 4 गुना, EWS का 4 गुना। भाई आप मैंने क्या बताया, ये डेटा 95% एक्यूरेट है और इसी डेटा को एग्जैक्ट करने के लिए HSSC दोबारा एग्जाम नहीं लेगी। अगर 1% ऊपर नीचे EWS का और इसका फंडा बचता है तो आपकी पोस्ट में भी इंक्रीज, पोस्ट बढ़ा देगी HSSC। आपको भी पता है इस चीज़ का, दोबारा एग्जाम लेने की बजाय। समझ में आ गई भाई। 13,488 तो सेम क्वालिफिकेशन वाला बैठा ही, और इसमें तो मैंने स्पेशल क्वालिफिकेशन का भी ऐड कर लेगा ना मेरे भाई, तो 13,231 ने तो HSSC कहेगी जी एग्जाम में 13,231 ने दिया है, 15,935 टोटल हमने बालक बुलाया था, आप नहीं पता है 13,488, तो ये कितना हो गया 14,048 बालक और 560 ये। ना सॉरी 14,000 बालक तो ये हमने नया बालक बुलाया है। इस जी बालक का पेपर 13,231 ने दिया है। अच्छा इसमें एक और बात बता दूं भाई, जो हैंडीकैप की उसकी 255 पोस्ट अलग से हैं भाई, वो भी तो उस लिस्ट में थी। समझ में आ गया ना, जिसमें 13,231 ने एग्जाम दिया उसमें 255 पोस्ट ये भी थी, इनका भी तो 4 गुना बोला होगा, इनका भी 4 गुना बोला होगा, तो ये भी नया बालक ऐड हो गया हुआ ना मेरे भाई, तो 1,020 बालक तो इनका भी तो सही नया बालक है। समझ में आ गई ना, तो 14,000 तो 14,048 बालक तो ये, और 1,000 ये 15,000 बालक प्लस में तो एग्जाम कैटेगरी वाइज हो जाएगा ना, तो भी बैठना था। और एग्जाम HSSC क्या बोलेगी, सर 13,231 नहीं दिया है। मेरी बात समझ में आई है भाई, क्लियर। ये ऑफिशियली है, आपको पता होगा 13,231 ने एग्जाम दिया है। दूसरी चीज इन सभी के फेवर में क्या है कि सर हम कैटेगरी वाइज कर रहे हैं तो भी बच्चे हमें ज़्यादा बुलाने थे और बच्चे कम आए हैं, कैटेगरी वाइज बुला लो जी। दूसरी चीज जी, सभी बच्चों ने एग्जाम दिया है, दूसरी पेपर लेने का क्या मतलब बनता है। और आप कैटेगरी वाइज करोगे तो भी डेटा हमारे पास है, हमने ज़्यादा ही बच्चे बैठे ही कम एग्जाम में, हमने बुलाए ज़्यादा थे। कैटेगरी वाइज ले लोगे तो भी ठीक है। तीसरी चीज़ आप सभी को पता होगा, माननीय जज साहब ये बात समझने में नाकाम रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि ये केस किस बेस पर था कि कोई बच्चा रह न गया हो, CET परी का बच्चा मेंस के अंदर गलत तरीके से, इसी के कारण तो CET प्री क्वेश्चन हुआ था। तो इस चीज़ को समझा गया है पिछली सुनवाई में कि क्वालिफाई पहले हुए हैं बच्चे, फिर नंबर जोड़े हैं, और इनमें 5 नंबर का कोई मैटर था ही नहीं। आप सभी को पता लग गई होगी ये चीज़ें। तो ग्रुप नंबर 22 की पूरी कैटेगरी वाइज मैंने डेटा एनालाइज करके आपको बताया है। अब आप बताओ भाई, अगर सिस्टम में मान रहा हूँ कैटेगरी वाइज जारी कर दिया गया है, कोई दिक्कत है आपके ग्रुप के लिए। और एक चीज़ बता दूं भाई, जिनकी अगर 1% ऊपर नीचे है इसके अंदर, देखो सीधा ये तो है नहीं, अगर है EWS वो वाली जो कैटेगरी है उसके अंदर अगर 1% ऊपर नीचे है, तो आप सभी को पता है भाई, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है दोबारा एग्जाम लेने का ऑर्डर नहीं दे सकते जज साहब। क्लियर, 1% के कारण, क्योंकि HSSC को बोल दिया जाए, HSSC खुद ही बोल देगी जी अगर 1% का मार्जिन बैठ रहा है यहाँ पे तो हम पोस्ट इंक्रीज करके इन बच्चों को एडजस्ट कर देंगे। बात समझ में आ रही है। मैंने आपको कैटेगरी वाइज डेटा समझा दिया भाई। ई आप डिसाइड कर लियो भाई कि आपके एग्जाम सेफ है या नहीं। बिल्कुल सेफ है भाई, कौन रोक देगा इनको।
क्लियर। बाकी जो कोर्ट के अंदर आपका जो है केस चल ही रहा है, उसकी देखते हैं फाइनल जजमेंट क्या रहती है। 6 सितंबर को सुनवाई है। आप सभी के लिए बहुत से बच्चे जो हैं डिप्रेशन में गिर गए हैं भाई, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको एक एक चीज़ें एनालाइज कर दी, कितने बच्चे बैठने थे एग्ज़ाम के अंदर, वो सारी चीज़ें मैंने आप सभी को जो है वो बता दी भाई। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये सारी चीज़ मैंने अपना ही DHSA का और ALM का सारा सिस्टम मैंने समझा दिया भाई। चैनल ना सब्सक्राइब कर दियो भाई। जय हिंद, जय भारत।